ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारी बात चल रही थी निमित्त नैमित्तिक संबंध के बारे में। तो एक्चुअली निमित्त नैमित्तिक संबंध तो कहाँ से शुरू हुए हैं? निमित्त से। तो पहले हम निमित्त के बारे में तो समझे कि निमित्त क्या है, फिर निमित्तिक उनके कारण जो संबंध हो रहे हैं, जिसके साथ संबंध हो रहे हैं वो निमित्तिक है ना। तो निमित्त क्या है? देखो मैं आपको बताता हूँ। आज जीवादि 6 द्रव्यों में से प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है और उनमें प्रत्येक में प्रति समय स्वयं का कार्य स्वयं में स्वयं की शक्ति से स्वयं की उस समय की योग्यता से होता है। देखो सबकी योग्यताएं भी दो तरह की होती हैं। एक तो त्रिकाली योग्यता जो हमेशा है, जैसे मेरे ज्ञान आदि गुण है वो हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन वर्तमान में मेरी क्या योग्यता है, जैसे मेरे ज्ञान का उगाड़ कम है, ये तत्समय की योग्यता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो घटना तत्समय की योग्यता कैसी थी और जो मेरी जो हमें त्रिकाली अवस्था योग्यता है वो अलग रहती है। तो घटनाएं जो होती हैं उस समय की पर्याय उस समय की अवस्था के अनुसार होती है। तो क्या बताया? जीवादि 6 द्रव्यों में से प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, उनमें प्रत्येक में प्रति समय स्वयं का कार्य स्वयं में स्वयं की शक्ति से स्वयं की उस समय की योग्यता से होता है। हमने वस्तुत गुण का स्वरूप पढ़ते समय देखा था कि अपना अपना कार्य करने की शक्ति प्रत्येक द्रव्य में विद्यमान है। द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमता है, यह उसकी निज शक्ति है। यह कारण द्रव्य में ही विद्यमान है, इसे उपादान कारण कहते हैं। निज शक्ति है उसकी, जो उसे उपादान कारण कहते हैं। परंतु जो स्वयं कार्य रूप तो न परिणमे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं, है ना। क्या कहा? देखो, जो स्वयं कार्य रूप तो न परिणमे परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा लेकिन उस समय उपस्थित अवश्य रहेगा जब कार्य होता है, और जब घटना होती है तो ऐसा माना जाता है कि वो उसमें अनुकूल था। तो मतलब कैटलिस्ट का काम करेगा। हाँ, कैटलिस्ट का काम करेगा। मतलब कैटलिस्ट भी कैसा है वो अपन आगे पढ़ेंगे। जी जी। निमित्त की यह परिभाषा कंठस्थ कर लेना। निमित्त से कार्य होता है मानने वालों की यह भ्रांति इसीलिए पाई जाती है कि उन्हें शास्त्रों में बताए हुए निमित्त का स्वरूप ही पता नहीं है ना। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, वैसे अभी आगे पढ़ेंगे बहुत क्लियर हो जाएगा। उन्होंने यही बोला कि जो निमित्त निमित्त उसे कहते हैं जो कार्य में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करता लेकिन उसकी उपस्थिति को अनुकूल पाया जाता है, इसलिए उसके ऊपर आरोप लगाया जाता कि ये था इसलिए काम हो गया ऐसा, या ये नहीं था इसलिए काम नहीं हुआ। जब हम कोई कार्य होते देखते हैं तब तब उसके कारणों की चर्चा करते हैं। जैसे धर्म अधम द्रव्य की तरह। हाँ, वो भी आ गया। जैसे घड़ा बना, यह कार्य हुआ, वह घड़ा किसने बनाया, उसका कारण कौन है? इस बात का उत्तर सहसा मिलता है कि कुम्हार ने घड़ा बनाया। बचपन में हमें याद कराया गया था कि जो घड़ा बनाए वो कुम्हार है, जूते सिलाने वाला चमार है, कपड़े सिलाने वाला दर्जी है, गहने बनाने वाला सुनार है। ये हमने पढ़ा बचपन में, सुना भी। आचार्य कहते हैं कि ये सारे तो निमित्त हैं। क्या कुम्हार स्वयं घड़ा रूप परिणमित हुआ है? नहीं। तो फिर वह घड़े का उपादान कारण नहीं हो सकता, सच्चा कारण नहीं हो सकता। हाँ, जब घड़ा बना तब उसमें अनुकूल होने का आरोप कुम्हार पर आ सकता है, इसलिए कुम्हार घड़े का निमित्त कारण है। ये बहुत प्रसिद्ध जो है उदाहरण शास्त्रों में मिलती है। कुम्हार ही अकेला नहीं, उसका चाक दंड आदि भी निमित्त कारण ही है।
घड़ा रूप स्वयं कौन परिणमित हुआ है? मिट्टी। इसलिए मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। देखो हमारी परिभाषा में क्या है? मिट्टी करता है और घड़ा उसका कार्य अर्थात कर्म है। यानी वही द्रव्य, जिस द्रव्य में से वो पर्याय घटित हुई है वही उसका कर्ता हो सकता है, दूसरा कोई द्रव्य उसका कर्ता नहीं हो सकता। मिट्टी कर्ता के साथ कर्म भी वही होगा। कर्म वही होगा, उसी में से उपजेगा, कर्ता भी वही होगा और उसके द्वारा कर्ता भी वही होगा, कार्य भी वही हुआ, कर्म भी वही हुआ। षट कारक में, वो जो षट कारक अपन ने पढ़े थे और फिर बाद में यस पढ़ेंगे। यस कर्ता ने कर्म को किया ना। यस यस मिट्टी ने अपने आप को व्यापक रूप से इस तरह से बनने दिया कि वो ही उस घड़े में संपूर्ण रूप से व्याप्त है। यस। ना कुम्हार व्याप्त है, ना वो चाक दंड, कोई नहीं। तो मिट्टी करता है और घड़ा उसका कार्य अर्थात कर्म है। शास्त्र की भाषा में कहना हो तो मिट्टी और घड़े में कर्ता कर्म संबंध है, जो आप कह रहे हैं सही है। परंतु कुम्हार और घड़े में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब कोई पूछेगा कि उपादान से ही कार्य होता है तो निमित्त की बात ही क्यों करते हो? है ना, किसी के मन में यह चीज आ सकती है। तो बोल रहे हैं जब जब कार्य होता है तब तब अनेक कारण एकत्रित हो जाते हैं, बिना कारणों के कार्य नहीं होता। इन कारणों के मुख्य दो भेद करने पर उनमें से एक है उपादान कारण और दूसरा है निमित्त कारण। जब भी कोई घटना घटित होगी हमेशा ये दोनों ही कारण उपस्थित रहेंगे, जिनमें से मुख्य तो वो है जिसमें से वो जो कार्य होना है उसकी उपस्थिति तो चाहिए ना, लेकिन और भी बहुत सारे सहायक कारण होते हैं जो उस समय वहां अवेलेबल जरूर होते हैं। बिना कारणों के कार्य नहीं होता। इन कारणों के मुख्य दो भेद करने पर उनमें से एक है उपादान कारण और दूसरा है निमित्त कारण। कार्य तो एक ही हुआ परंतु कारण तो दो हैं, इसलिए इन कारणों की अपेक्षा से कथन करने पर उसी एक कार्य के दो नाम बताए जाते हैं। तो कार्य हुआ और उसमें दो कारण भी थे, मुख्य कारण था, एक उपादान कारण था और एक निमित्त कारण था। तो सब जैन साहब जी, किसी कार्य के संबंध होने में एक तो उपादान तो मुख्य रहता ही है, बिल्कुल, मगर निमित्त तो कई हो सकते हैं ना। जैसे जैसे घड़ा बन रहा है तो घड़ा का जो बना रहा है, चाक है, डंडा है, उसमें पानी डाल रहे हैं, कितनी मात्रा में पानी डालना है वो भी थोड़ी होती है, तो ये सारे उसके निमित्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो चाक है, डंड कारण है, एक नहीं, कारण तो उपादान के साथ कई हो सकते हैं। कई हो सकते हैं, मतलब मगर वो सब आएंगे निमित्त की कैटेगरी में। दो हाँ, निमित्त की कैटेगरी, कैटेगरी में आएंगे, निमित्त ही बनेंगे। दो कैटेगरी बताएंगे। यस यस। उपादान जैसे अपन वो खाना बनाते हैं, या खाना बनाने में मुख्य तो वो गेहूं या वो सब्जियां हैं जो उसमें परिणमन होती है। यस। लेकिन उसमें जो बनाने वाला है, वाइल बनाने वाली है, या जो आटा है, चकला है, बेलन है, गैस है, ये सारी चीजें, अग्नि है, पानी है, हाँ, मसाले हैं, जो भी निमित्त कारण है ना। देखो उनकी उपस्थिति में, उनके रहने पर ही वो सब चीजें बनती है, उस तरह होती, घटित होती हैं। लेकिन जब जब भी रोटी बनेगी या सब्जी बनेगी, इन सब निमित्तों की उपस्थिति अवश्य होगी। और सब उपादान से लगते हैं, उपादान सब है, सब लगते उपादान से ही हैं। हाँ, सब लगते एक से ही है। बाबूजी सही कह रहे हैं। बिना, अरे भाई, बिना कुम्हार नहीं होगा तो घड़ा कैसे बन जाएगा, चाक नहीं होगा तो घड़ा कैसे बन जाएगा, लेकिन उपादान केवल मिट्टी है। बराबर। तो उपादान कारण की अपेक्षा से कार्य को उपादेय कहते हैं। 7 तत्वों की चर्चा के समय तत्वों की हे गे उपादेय श्रद्धान में जो उपादेय शब्द आया था उसका अर्थ यहाँ नहीं समझना। यहाँ उपादेय का अर्थ क्या है? वहां तो उपादेय का अर्थ प्रकट करने योग्य, आश्रय करने योग्य किया था। अब यहाँ हम कार्य को उपादेय कह रहे हैं। उपादेय क्यों कह रहे हैं? कि उपादान से निकला है, इसलिए उपादेय बोला उसको। उपादान की अपेक्षा से कार्य को उपादेय कहते हैं और निमित्त की अपेक्षा से उसी कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। क्योंकि वो कार्य में निमित्त पाया गया, इसलिए उसके द्वारा संपन्न होने वाला कार्य, उसके द्वारा मतलब उसकी
प्रेजेंस में होने वाला कार्य वो निमित्तिक कहा। वो उपादान से हुआ तो उपादेय का कहा, जो निमित्त के कारण हुआ निमित्तिक हुआ। जो उपादेय है वही नैमित्तिक है। वे दो भिन्न बातें नहीं है, एक ही कार्य के दो नाम है ना। वो कैसे दो नाम है? इसे हम घड़े के दृष्टांत पर घटित करते हैं। घड़ा बना, यह कार्य हुआ, मिट्टी उसका उपादान कारण है और घड़ा उसका उपादेय है, यानी कार्य है। मिट्टी और घड़ा इनका उपादान उपादेय संबंध है तथा कुम्हार और घड़ा इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तत्व ज्ञान की भाषा में बोलते हुए लगता है कि हम कुछ विशेष जानकार हो गए। घड़ा ही उपादेय है और घड़ा ही नैमित्तिक है। उपादेय और नैमित्तिक एक ही कार्य के दो नाम हैं। कैसे हैं दो नाम? उपादान और निमित्त एक कार्य के दो भिन्न भिन्न कारण हैं। उपादान कारण तो निज शक्ति है और निमित्त पर है। देखो, जब जब भी कोई घटना घटित होगी और जब निमित्त की बात आएगी, वो दो निमित्त जो है वो दूसरे होंगे। और जो जो उपादान का जो कार्य जिसमें हो रहा होगा वो स्वद्रव्य होगा, वही द्रव्य होगा। ये इसको सिमिली कर सकते हैं कि अंतरंग बहिरंग से। अंतरंग बहिरंग वो आएगा, अभी आएगा। कार्य निज शक्ति, उपादान कारण तो निज शक्ति है और निमित्त पर है। कार्य निज शक्ति से ही होता है, उस समय निमित्त की मात्र उपस्थिति रहती है, परंतु निमित्त कार्य में हेरा फेरी, मदद, असर, प्रेरणा आदि कुछ भी नहीं करता है ना। मैं एक सेकंड में निमित्त तो धर्म देव की तरह बने रहते हैं बस, केवल। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मगर बाबूजी होता हुआ है। अरे धर्म द्रव्य बिना हो तो आदमी चल नहीं पाता। धर्म द्रव्य हो तो आदमी रुक नहीं सकता। ये तो ऐसे ही धर्म द्रव्य की तरह ही निमित्त जो है हमारे उपस्थित रहते हैं, लेकिन कार्यकारी नहीं है उसमें, कार्यों में उनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई। निमित्त निमित्त। अच्छा, हे उपादाय, जो उपादेय बता रहे, उपादान और उपादेय। और अभी जब अब आगे अभी आगे चलेगा तब मालूम पड़ेगा। पार्टिसिपेट नहीं करता, ऐसा कह रहे हैं? निमित्त जो है कार्य में पार्टिसिपेट नहीं करता है। नहीं करता, हाँ। तो कुम्हार घड़ा बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब ये कि उपादान जब तक नहीं होगा तो निमित्त कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ। नहीं, ललित जी कुछ और कह रहे हैं, सुनिए उनकी बात। नहीं, अभी निमित्त को हम लोग अभी तक ये बोले कि कार्य में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो कुम्हार कार्य में पार्टिसिपेट कर रहा है, कार्य करने में। देखो वो क्या कर रहा है, उसको खाली जो ना शेप तो देने में जो निमित्त बन रहा है, लेकिन जो उसमें जो घड़े में मिट्टी में जो घड़ा बनने की योग्यता है वो कार्य कुम्हार नहीं कर सकता। कुम्हार छा जाएगा क्या पूरे घड़े के ऊपर? कुम्हार से घड़ा बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता। तो जो बेसिक डेफिनेशन जो है इसमें सब क्या है कि जैसा मैंने पहले भी शायद ये बात कही थी, हम लोग रॉ मटेरियल को कर्ता मान रहे हैं एक्चुअली। जैसे ट्रेन की पटरी है, तो पटरी किसने बनाई? लोहे ने बनाई। तो मतलब एक्चुअली हम लोग इस कॉन्सेप्ट में जैन शास्त्र में जो रॉ मटेरियल है उसको हम कर्ता मान रहे हैं, बाकी सब चीजों को निमित्त मान रहे हैं। यही है जिसमें वो कार्य होता है, जो व्यापक रूप से उसमें छाया रहता है, उसी को कर्ता बोला जाता है। और बाकी के सब जिनकी, अब जैसे अपन मदद भी कह रहे हैं कि उन्होंने मदद की, तो मदद जो है वो किस टाइप की? वो मदद उसको मिट्टी पना लाने में मदद नहीं की है ना, उसको शेप आदि देने में हम उसको बोलते हैं कि उनकी उसकी मदद मिली, तो मदद कोई तो निमित्त बोल रहे हैं। जिस तरह की निमित्त की आप बात कर रहे हैं कि वो उसको शेप दिया, उसको ये दिया, वो सारे निमित्त ही तो हैं। रोटी के केस में भी हमारा यही था, उसको बेलन में बेला, उसको शेप में लाए, उसको गर्म किया चूल्हे पे, तो ये सारी जो है जो चीजें हुई उनको निमित्त ही कहा गया है। लेकिन जैसे अभी ऋतु ने कहा ना कि जब तक उपादान नहीं होगा सारे निमित्त खड़े कर दो आप,
तो वो सारे निमित्त मिल करके भी रोटी नहीं बना सकते। नहीं बना सकते, सही बात। नहीं, सब जो निमित्त आएंगे वो जो योग्यता वाली वस्तु है उसी को लेंगे, अयोग्य वस्तु को नहीं लेंगे। जैसे वो बालू से घड़ा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, तो वही तो बात है। तो मिट्टी को ही चूज करेंगे वो घड़ा बनाने। नहीं तो योग्यता ललित जी, योग्यता किसकी हुई? मिट्टी की हुई, बालू की हुई? हाँ, नहीं, रॉ मटेरियल है ना वो, तो रॉ मटेरियल तो वो मिट्टी भी वही ली जाएगी जिसमें उसकी योग्यता हो घड़े बनने की। हाँ, हाँ। ललित जी कहना ये है कि निमित्त जो है सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा, क्योंकि वो तो उसी चीज को उसी को लेगा जिससे काम हो जाए। बुद्धिमानी की बात नहीं हो रही है। नहीं, बनेगा जब भी बनेगा तो उसी से बनेगा, बुद्धिमान हो या अबुद्धिमान हो, कोई मूर्ख है तब भी वही बनेगा और ज्ञानी हो। अच्छा, इसमें सर एक बात होता है कि हमने रॉ मटेरियल को कर्ता क्यों माना है, मतलब अपने जैन शास्त्र में ये कॉन्सेप्ट क्यों लिया, अप्रोच क्यों लिया है कि हम रॉ मटेरियल को कर्ता मान रहे हैं? हाँ, वो अप्रोच जो है भी आपको आगे समझ में आएगी कि हम सब इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि हमको अपना कल्याण करना है, और वो कल्याण क्यों नहीं हो रहा है, वहाँ हमारे कंसेप्ट में क्या गलत है, उसकी सुधार के लिए सारी बात है ये। मैं समझता हूँ अगर हम रॉ मटेरियल को कर्ता नहीं मानेंगे तो मैं अभिमान हो जाएगा, कुम्हार में अभिमान हो जाएगा कि मैंने घड़ा बनाया, मैंने रोटी बनाई, मैंने ये किया। तो जहाँ मैंने कर रहे हैं तो एक अहम आ रहा है। तो नहीं, वो तो एक एस्पेक्ट है ही, आपने सही कहा, वो तो एक एस्पेक्ट है ही, लेकिन ये समझाने के लिए बात नहीं, ये रियल में है। जब आप उसकी परिभाषा अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में निमित्त की परिभाषा एकदम सही है ना। अभी हम, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये जैन शास्त्र ने जो भी सिद्धांत बताया है ये सटीक सिद्धांत है। ये इसलिए नहीं है कि जैन शास्त्र का सिद्धांत है, मैं वही तो कह रहा हूं। चूंकि जो ललित जी कह रहे हैं कि जैन शास्त्र में इसको माना है, इसको क्या कहते हैं, उपादान बनाया है, रॉ मटेरियल। भाई रॉ मटेरियल में उसकी योग्यता है तभी तो घड़ा बनेगा, इसलिए उसको कर्ता माना है। बेसिक चीजें तो ये है। और वो द्रव्य जब तो हर एक योग्यता की बात है ना, हर एक की योग्यता है, निमित्त में योग्यता है तो निमित्त बन रहा है वो। नहीं, देखिए जिस घड़े के जिस मिट्टी का घड़ा बन रहा है, घड़ा बनने के बाद भी उसमें मिट्टी ही है। नहीं, जैसे अब मिट्टी रखी है और मैं घड़ा बनाऊं तो नहीं बना पाऊंगा, नहीं, योग्यता वही बना पाता है। नहीं, वो तो उसके निमित्त है, जो उपयोगित निमित्त होगा वही काम आएगा। जो सूटेबल निमित्त होगा, अनुकूल बनना, परिभाषा में अनुकूल निमित्त ही काम, सर समझिए, अनुकूल निमित्त ही उसमें योग्यता निमित्त में भी चाहिए। वो तो चाहिए, वो तो पहले बोला हुआ है ना कि अनुकूल निमित्त ही काम करेंगे। अगर प्रतिकूल निमित्त होगा तो काम बिगड़ जाएगा, इसलिए काम कभी नहीं होता है। जब काम नहीं होता है तो अनुकूल निमित्त नहीं मिलते हैं। तो अनुकूल निमित्त का होना या प्रतिकूल निमित्त का होना वो योग्यता और उसकी अयोग्यता के ऊपर निर्भर करता है। योग्यता उसमें भी चाहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर उसका इंटरवेंशन या उसका श्रेय या उसका पार्टिसिपेशन उसमें नहीं होता है, ये बात समझा रहे हैं। तो मेन चीज तो ये है, घड़ा मिट्टी थी, रॉ मटेरियल था, घड़ा बना तब भी मिट्टी का ही घड़ा रहा, वही मिट्टी के गुण तब थे, मिट्टी के गुण अब भी हैं। तो वो इसलिए वो उपादान है, इसलिए वो उपादेय है। ये कह रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जैन शास्त्र की वजह से ये ऐसा किया गया है। ये बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन जो उसकी एक्सप्लेन की जा रही है, मैं समझता हूँ वो है ये। देखो अभी अपन को बहुत पढ़ना बाकी है, ये वो इसी जब पूरा कंफ्यूजन निकल जाएगा, बस जरा ध्यान से सुनते रहिए। देखो अभी एक बात अपन ने जो कही कि जिसके ऊपर उस घटना में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कहते हैं। अभी जैसे आपने बोला कि कुम्हार घड़ा बना सकता है, मैं नहीं बना सकता, तो कुम्हार उसमें अनुकूल हुआ ना। रोटी बनाने के लिए जो एक्सपर्ट है वो बनाता है। अब वो लोग गैस मत लाओ, मैं तो जो है बिना गैस के, जो है बिना चूल्हे के, बिना अग्नि के बना लूंगा, तो नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें उस रूप कन्वर्ट होने में जो निमित्त बने, जो सहायक बने, सहायक कहते हैं अपन, लेकिन सहायक किस अपेक्षा से कहते हैं कि वो उस पर्याय के आने में जो निमित्त कारण बने उसको अपन निमित्त कहते हैं। लेकिन वो रोटी बना नहीं सकता स्वयं, कि आप लाख जो है वो बनाने वाली को खड़ा कर दो, गैस को खड़ा कर दो, लेकिन रोटी का जो जब तक रॉ मटेरियल आप कह रहे हो वो नहीं है तब तक वो कार्य होगा नहीं। देखो आगे क्या लिखा है,
उपादान और निमित्त उपादान कारण तो निज शक्ति है और निमित्त पर है। कार्य निज शक्ति से ही होता है, उस समय निमित्त की मात्र उपस्थिति रहती है, परंतु निमित्त कार्य में हेरा फेरी, मदद, असर, प्रेरणा आदि कुछ भी नहीं करता। ये किस अपेक्षा से नहीं करता? मतलब जो बात उस गेहूं आदि में है, रोटी बनने की योग्यता है, या कुमार की मिट्टी में है, शेप आदि में लाना है, घड़ा रूप में परिवर्तित होना है, वो कार्य निमित्त नहीं कर सकते, किसी भी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि वो मिट्टी की ही योग्यता है। तो आगे उसमें योग्यता होना चाहिए ना वो बनने के लिए। हाँ, वो तो है ना। आगे देखो, अपन वैसे बहुत सारे निमित्त होते हैं। अभी अपन एक एग्जांपल ले कि आपको भोजन हजम नहीं हुआ, तो किसी ने आपको बोला, अरे भाई साहब वो फलाना जो है हाजमोला खा लो, तो आपने हाजमोला खा ली, लेकिन आपका जो है नहीं ठीक हुआ, और दूसरे आदमी ने खाई, उसको ठीक हो गया। ठीक है, तो इस दूसरे आदमी ने जो है कोई लवण भास्कर चूर्ण खा लिया, तो अभी हाजमा तो एक ही जैसा था, मतलब दो व्यक्तियों का, तो हाजमा की जहां तक बात करें, हाजमा शब्द एक ही था, लेकिन किसी को वो दो चूर्ण निमित्त बना, किसी को कुछ और चूर्ण निमित्त बना, और निमित्त बनने के बाद भी वो कार्य हजम करने का किसने किया? खुद ने किया, वो आपके शरीर ने किया, है ना। वो दो अलग अलग निमित्त हो सकते हैं एक ही घटना के, लेकिन जो कार्य है वो पुद्गल में ही होना है, शरीर में ही होना है। अगर उसकी योग्यता होगी तो होगा, नहीं तो मालूम पड़ा चूर्ण से भी हजमा नहीं हुआ, उससे भी नहीं हुआ, जब उससे उल्टा हो गया। तो निमित्त की उपस्थिति में, देखो, निमित्त की उपस्थिति में द्रव्य स्वयं ही वह कार्य करता है, उनकी उपस्थिति रहती है, इसका कोई डिनाई नहीं कर रहा। कार्य का कर्ता 100% उपादान ही है, निमित्त कार्य का कर्ता नहीं है, परंतु जब जब कार्य होता है तब तब अन्य अनुकूल चीजों की सहज उपस्थिति पाई जाती है, उन्हें निमित्त कहते हैं। अनुकूल शब्द उसमें आया खास तौर से। यस, ये क्वालिफाई हो गया है। तो कोई कहेगा यदि प्रत्येक कार्य मात्र उपादान से ही होता है, तो फिर निमित्त का नाम लेने की भी क्या आवश्यकता है? यही तो पूछ रहे हैं ललित जी। निमित्त का कथन भी क्यों करते हैं? तो बोले निमित्त नाम का कोई स्पेसिफिक द्रव्य तो है नहीं, निमित्त नाम की कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है ना। इस विश्व के अनंत द्रव्य स्वयं की उपादान शक्ति से प्रति समय निरंतर परिणमन करते हैं, अर्थात इस विश्व में से प्रत्येक द्रव्य स्वयं के पर्यायों का उपादान कारण है। जिन द्रव्यों की पर्याय अन्य द्रव्यों की पर्यायों में अनुकूल भाषित होती हैं, उन द्रव्यों को निमित्त कहा जाता है। देखो, जो अपन ने पढ़ा कि यूरेनियम की बहुत सारी खदानों में विस्फोट होता रहता है, वो क्यों होता रहता है? उसका कारण पता लगा कि वो क्रिटिकल मास बन जाता है खदानों में ही, तो जैसे ही क्रिटिकल मास बनता है उनमें विस्फोट होता है। अब ये बताओ कि वहां कौन आदमी आकर के विस्फोट करा रहा है, कौन वो क्रिटिकल मास को बना रहा है? तो इसके लिए, और बन रहा है, क्रिटिकल मास बनता है, ये योग्यता उनके अंदर भी है, और विस्फोट की योग्यता भी उस परमाणुओं में है। तो अभी वो निमित्त कौन कहलाएगा इसमें, बताओ इस घटना। ललित जी बताओ। नहीं, ये तो जो यूरेनियम है रॉ मटेरियल, उसका योग्यता है, उसमें मतलब इसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, उसमें स्पॉन्टेनियस फिशन होता है, लेकिन इसको क्रिटिकल मास तो बनाओ। नहीं, बगैर क्रिटिकल मास बने होता है, वो स्पॉन्टेनियस फिशन होता है, क्योंकि क्रिटिकल मास बनाने के लिए तो निमित्त चाहिए, वो कोई इकट्ठा करे, उसको एक पर्टिकुलर मास जनरेट करे तब होगा। वो जो स्पॉन्टेनियस फिशन होता है वो कुछ है, मतलब कुछ थाउजेंड्स ऑफ एटम होंगे तब उनमें से एक होगा। हाँ, वो जो वही मास की बात तो मैं कर रहा हूँ आपसे। मास नहीं है वो एक्चुअली, वो केवल स्पॉन्टेनियस फिशन होता है उसमें। तो वो तो उसकी जैसे मिट्टी में योग्यता है घड़ा बनने की, इसमें ऐसे यूरेन में योग्यता है कि इतने इनमें से कुछ एटम का फिशन होता है। संसार में बहुत सारी जो घटनाएं हैं जो अपने आप होती रहती हैं। बोलो ज्वालामुखी क्यों फटता है, भूकंप क्यों आते हैं? तो आप उनमें जो उसमें जो घटनाएं आप ढूंढोगे, तो उपादान कारण तो वो द्रव्य स्वयं ही हैं, जिनका इतना प्रेशर जनरेट हो गया है कि वो ऊपर निकल आते हैं। लेकिन वो घटना उसी समय क्यों हुई? उसमें बहुत सारे जो निमित्त हैं। एक तो काल है, दूसरा उतना टेम्परेचर हो गया कि अब उससे रुका नहीं जा रहा है ना। ऐसी बहुत सारी घटनाएं सहज में ही प्रकृति में होती हैं।
लेकिन घटना जिसमें हो रही है वो उपादान है, और जो बाकी के निमित्त बने कि ज्वालामुखी अभी क्यों आया, इस समय क्यों फूटा, भूकंप में जो प्लेट जो स्लाइड कर गई, वो प्लेट अभी क्यों स्लाइड की, उसी जगह क्यों की, हाँ उसकी जगह बहुत सारे, उसके बहुत सारे कारण फिर अपन खोजते हैं। कार्य होने के बाद फिर अपन निमित्त खोजते हैं कि ये घटना हुई क्यों। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा, इस विश्व के अनंत द्रव्य स्वयं की उपादान शक्ति से प्रति समय निरंतर परिणमन करते हैं, अर्थात इस विश्व में से प्रत्येक द्रव्य स्वयं की पर्यायों का उपादान कारण है। देखो स्वयं में ही वो पर्याय जो है घटित हो रही है, ऐसी योग्यता उनमें ही है। वही परमाणु जब जो है बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं तो वही विस्फोट के रूप में बाहर निकल आते हैं, ऐसी योग्यता उनके अंदर ही है। भाई उसी के हिसाब से तो सीज्मिक जोनिंग की हुई है कि किस एरिया में कितनी योग्यता है। हाँ, वहाँ के परमाणु किस तरह के हैं, क्षेत्र किस तरह का है, वहाँ कैसा किस तरह का कलेक्शन है, ये सारी चीजें होती हैं। स्ट्रक्चर क्या है उसका। तो जिन पूरा द्रव्यों संसार ऐसे ही चल रहा है, पूरा संसार ऐसे ही चल रहा है, परिणमन की वजह से चल रहा है। कोई किसी करता नहीं है, न कोई करता है, ये यहाँ से सिद्ध होता है। इससे अपन बोलते हैं सूरज की रोशनी में जो सिद्ध होता है, ये पेड़ पौधे जो है उनको खाद बनाने में निमित्त बनता है सूरज। तो सूरज सबसे अनाउंसमेंट करके तो निकलता नहीं है, भाई साहब मैं निकलने वाला हूँ, जिन जिनको जो अपना खाद पानी बनाना हो बना लेना, या वो सारे पेड़ पौधे उसको आह्वान करें कि भाई साहब निकलो, अब हमें अपना खाना वाना बनाना। नहीं आज क्या कहते, कोहरा आ गया तो आज में हम भूखे मर जाएंगे। हाँ, तो वो सूरज अपने कारण से निकल रहा है, और उनमें अपने आप में ऐसी शक्ति है कि जब जब सूरज निकलता है इनका कार्य अपने आप होता है। कोई किसी से कह करके नहीं आया, कोई किसी की अपेक्षाएं पूरी करने नहीं आया। देखो ये निमित्त का विशेषता है, निमित्त अपने कारणों से वहां मौजूद रहते हैं और उपादान में सहायक अपने आप ही बन जाते हैं, सही बात। हाँ, इसलिए उसको निमित्त कहते हैं। निमित्त को लाया नहीं जा सकता, क्योंकि निमित्त कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, तो भाई साहब 1 किलो निमित्त ले आना बाजार से, कोई निमित्त कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। नहीं तो जब घड़ा बनाने के लिए वो जो घड़ा बनाने वाला कुमार है, हाँ, तो कुमार तो आया ना घड़ा बनाने के लिए, निमित्त बनने के लिए। अरे जब बनेगा घड़ा तब तक कोई ना कोई कुम्हार रहेगा ही वहाँ। हाँ सिंपल बात। हाँ, यो सोचो ना, ऐसे क्यों सोच रहे हो घड़ा बनाने के लिए कुम्हार आया। जब घड़ा बनेगा तब कोई न कोई कुम्हार वहां रहेगा, ऐसा सोचो। ये इसी तरह से अपन को इस एंगल से समझना। वास्तव में द्रव्य निमित्त नहीं होता, उसकी विवक्षित पर्याय निमित्त होती है, परंतु कथन करते समय हम उस द्रव्य को निमित्त कह देते हैं। कोई भी द्रव्य जानबूझकर अन्य द्रव्य में निमित्त नहीं हो सकता। अपन कहते हैं कि भाई साहब ये जो है ऐसा हो कैसे गया, ये एकदम स्कंद कैसे बन गया, तो ये बनाया तो था नहीं किसी ने, अपने आप कैसे बन गया। तो फिर अपन उसमें कारण खोजते हैं कि भाई ये सारे द्रव्य पड़े हुए थे, इसमें थोड़ा पानी आर्द्रता आई और ये मिल करके इसका एक ये बन गया, स्कंद बन गया। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वास्तव में द्रव्य स्वयं निमित्त नहीं होता। द्रव्य की बहुत सारी पर्याय होती ना, कि साहब इतने दिन से ये और इसके साथ में था, ये वस्तु इसके साथ में थी, लेकिन ये अभी जाके वो जो आटे की जैसे वो अपन लोई बनाते हैं, तो बोले साहब ये कनस्तर में जो रखा हुआ था सूखा आटा, और वो सूखे आटे से मैं बार बार रोटी बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं बन रही थी। आप आए तो आपने पता नहीं क्या किया कि इससे बन गई। बोले मैंने कुछ नहीं किया, आटे को गीला करना जरूरी होता है, आटा तो वही है, उसमें ही उपादान शक्ति है, लेकिन उसकी कौन सी पर्याय, गीली वाली पर्याय जब होगी तो उससे आटा बनेगा। तो बोल रहे हैं विवक्षित पर्याय मतलब कोई स्पेसिफिक पर्याय, वो ही उसमें निमित्त बनती है। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि एक सज्जन ने बोला कि भाई साहब वो जब मेरे सामने आते हैं हंसते हुए तो मुझे कुछ काम करने की प्रेरणा मिलती है। वो प्रेरणा लेने वाला मैं हूं, उन्होंने नहीं दी प्रेरणा, प्रेरणा कोई देता भी नहीं। जो उपदेशक आता है आपको उपदेश देता है, उनसे प्रेरणा लेने का काम आपका है। वो तो कोशिश करेगा कि मेरा जो भाषण हो अच्छा, उपदेश बहुत अच्छा हो, और उसमें से कुछ लोगों को जो है वो निमित्त बनता, कुछ को नहीं बनता। तो इसका अर्थ क्या है कि जो जिन्हें हम निमित्तिक मानते हैं वो भी आकर के उस कार्य को संपादित नहीं करते, उनकी एक विशेष दशा में जीव स्वयं ही प्रभावित हो जाते हैं। ये अभी और भी घटनाएं आएंगी अपन जिसमें पढ़ेंगे। समूह शरण में से भी जीव निकल जाते हैं, मिथ्या दृष्टि बन के चले जाते हैं। समूह शरण में भी जहां पर के ये कहा जाता है कि जो चला गया एक बार वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। हाँ,
तो कोई भी द्रव्य जानबूझकर अन्य द्रव्य में निमित्त नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको सूरज की एग्जांपल दिया कि वो जानबूझ करके नहीं निकलते, लेकिन उनके कारण से बहुत सारे उनके उपकार होता है। अपन बोलते हैं जब जैसे अगर कुम्हार का एग्जाम्पल लें, मैं तो जानबूझकर, अब मान लीजिए उसको कल जो है 10 मटके बेचने हैं, तो वो सुबह उठ के बनाएगा, जानबूझकर ही बनाएगा, निमित्त बनेगा जानबूझकर ही। देखो ये तो देखो दो तरह के निमित्त हुए। एक द्रव्य है जो कि उसमें जब भी वो कार्य होगा, वो कार्य उस समय वहां पर वो मौजूद रहेगा। अपन को इसको इस एंगल से देखिए, जब जब मिट्टी से घड़ा बनने वाला होगा, तब तब जो व्यक्ति उसमें उस शेप को देने में सहायक होगा उसे कुम्हार कहते हैं, और वो वहां अवश्य ही उपस्थित होगा। अपन तो ये सब एक घटना से लो, घटना है घड़ा बनने की। नहीं, दूसरी बात ये है ना जैन साहब, जी, उसकी सुबह खड़ा बनाएगा तो उसकी काल लब्धि है वहां पर, वो उसको बनवा रही है, मैं वही बोल वो रहा भी हूँ। तो एक निमित्त है। घटना से आप जो है जुड़ो, पहले घटना से। घटना होनी थी कि घड़ा बनना है, तो घड़ा बनने में जो उपादान कारण क्या है, मिट्टी की आवश्यकता। अब अपन बोले कि मिट्टी से अब घड़ा बन गया, तो घड़ा बन गया, और जब बना होगा, जब भी बना होगा, तब कौन कौन रहे होंगे, क्या क्या रहा होगा सामग्री, उन सबको निमित्त कहते हैं। नहीं, उनका प्रश्न ये है कि साहब उसको 10 घड़े बेचने हैं, तो उसको तो सुबह बनाने पड़ेंगे, तो उसकी सुबह बनाने का मतलब ये है उसकी काल लब्धि है उस समय बनने की, वो भी तो एक निमित्त है। बोला ना, घटना जो है, घटना होनी थी ना, अपन ने 5 समय पढ़े ना, घटना होनी थी घड़ा बनने की। सीविजन साहब सही कह रहे हैं, सीविजन साहब सही कह रहे हैं, वो काल लब्धि आ गई उसी हिसाब से। हाँ, तो बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। इसलिए उसको प्रेरणा मिली, उसने घड़े बनाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल वो उसका निमित्त बना, उसने अपने कारण से उसको बनाने का सोचा, तो उस समय जिससे बनेगा, जिस चीज से बनेगा, वो भी लाएगा। अब नहीं, वो उसने मिट्टी तैयार की, पानी मिलाया, उसको भिगो के रखा, गूंद के रखा, उसने सारी तैयारी की उस समय के लिए, तो वो उसमें निमित्त बना। बाकी चीजें भी निमित्त बनी, पानी भी काल लब्धि आई तो बन गए घड़े। जब घटना होगी तभी उसके निमित्त को देखा जाएगा कि निमित्त कौन बना। यस, घटना हुई नहीं तो निमित्त कोई है ही। यस, ठीक है ना। देखो आगे और चलेंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा। हमने बहुत पहले 6 द्रव्य और उनके विशेष गुणों की विस्तार से चर्चा की थी। जीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। इन 6 द्रव्यों में से धर्म आदि 4 द्रव्यों का वर्णन करते समय वे जीव और पुद्गलों को किस तरह निमित्त होते हैं, यह अपन ने बतलाया था। शायद किसी ने आपने बताया था। धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व और अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व गुण यही दर्शाते हैं कि ये 2 द्रव्य जीव और पुद्गलों को अनुक्रम से गति और स्थिति करने में निमित्त हैं, है ना। ये अपन ने पढ़ा था ना। तो उसमें क्या पढ़ा परिभाषा में, स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को गमन करने में जो निमित्त होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। और इसका अपन ने क्या उदाहरण दिया था कि जिस तरह से पानी की उपस्थिति में मछली तैरती है, मछली चलती है, तो वो पानी जो है, पानी ने ना तो उसको इनवाइट किया मछली को, कहा आप आइए और तैरिए, और ना ही मछली ने उसको खोज शुरू की कि पानी कहाँ है। लेकिन एक घटना घटित हो रही है कि मछली तैर रही है, और जब जब मछली तैरेगी या कोई भी तैरेगा तो पानी अवश्य होगा। तो इसलिए उसको परिभाषा क्या दी धर्मद्रव्य की, जो चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में या आगे बढ़ने में मदद करे उसको धर्म द्रव्य। उसी तरह से जो है अधर्म द्रव्य का पढ़ा कि अपन ने उसकी, देखो जितनी एग्जाम्पल होती हैं वो क्रूड होती हैं, उसमें से उसका कुछ पार्ट जो है उससे मैच करता है, कुछ पार्ट नहीं करता, तो जो मैच कर रहा है उसी की भी एग्जाम्पल दी जाती है। उसी तरह से अधर्म द्रव्य उसे कहते हैं कि अगर कोई पंथी है, सड़क पे जा रहा है और उसको एक वृक्ष की छाया दिखाई दी, तो वो छाया देख करके खुद ठहर जाता है, अपनी योग्यता से ठहरा, वृक्ष ने उसे नहीं बुलाया, लेकिन उसकी जो छाया थी उसको देखकर वो स्वयं ही इस बात के लिए प्रेरित हुआ कि मैं छाया के नीचे खड़ा हो जाऊं। तो वो जो वृक्ष है, वृक्ष की छाया है, वो उसका अधर्म द्रव्य हो गया, अधर्म द्रव्य। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो ये उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, लेकिन वो निमित्त बने, वो उसके रुकने में। भाई आप क्यों खड़े हो गए थे वहां? बोले साहब वहां पेड़ की छाया आ रही थी इसलिए मैं खड़ा हूं, वो निमित्त बना। तो ये जो है परिभाषाएं सब जगह लागू होती हैं कि
स्वयं गमन पूर्वक स्थिर होने वाले जीव और पुद्गलों को स्थिर होने में निमित्त होता है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। इस तरह हमने कंठस्थ किया था। उस समय उन शब्दों का महत्व ख्याल में नहीं आता था, परंतु अब समझ में आएगा कि जीव और पुद्गल जब स्वयं अपनी उपादान शक्ति से गमन करते हैं या स्थिर होते हैं, तब धर्म या अधर्म द्रव्य निमित्त रूप से अवश्य उपस्थित रहते हैं। यही तो कह रहे थे अभी बाबूजी थोड़ी देर पहले, आप चले गए थे। हाँ, कि अभी धर्म और अधर्म द्रव्य भी आएंगे जो वो भी निमित्त बनेंगे। हाँ। क्या ललित अभी जी बोल रहे थे, अभी बता रहे थे। हाँ, मैंने सुना। ललित जी ठीक है ये? जी जी। संसार में बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं। जीव की वही बात है, हमको पहले समझ में नहीं आई ये बात। बताने वाले भी आप ही थे और आप भी बताने वाले भी हम, आप भी सुनने वाले भी आप हम ही है। लेकिन पहले क्यों नहीं समझ में आया और अब क्यों समझ में आया? तो अपन क्या इसमें खोजेंगे, क्या निमित्त निकालोगे, बताओ इसमें। कोरोना काल नहीं था तब। कोरोना काल में ही बताया था जैन साहब ने, आपने सुना नहीं है। नहीं, वो कह रही है हम लोग जुड़े इसलिए नहीं थे। हाँ, उस समय कोरोना नहीं था। हाँ, और थोड़ा कोरोना के कारण हम लोग 10 जगह भी, आज यहाँ तो कल वहाँ, तो अब 100 के स्वरूप का भी कुछ परिचय नहीं था। हाँ, दूसरा काल लब्धि भी नहीं थी। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत सारी चीज। दूसरा क्या है, मेरा कंसंट्रेशन उस समय कैसा था और आज कैसा है ना। आज निमित्त बहुत सारे हैं। जैसा उस टाइम जो है गर्मी बहुत थी, आज मैंने एसी चला रखा है तो मैं थोड़ा ठंडक में बैठा। तो क्या है, ऑनलाइन होने के कारण अब घर से बाहर निकलते नहीं है, तो एक कंटिन्यूटी भी बन गई है, तो रुचि भी आने लगी। तो इसका अर्थ क्या है कि जो जीव की या पुद्गल की विशेष पर्याय ही उस काम के होने में रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। मेरी जो मन स्थिति अभी समझने की मन स्थिति है, मैंने इसी बात को पहले यूं पढ़ के छोड़ दिया, लेकिन अभी मैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ में उस बात को सुन रहा हूं, और वो सुनने में मेरी वो कंसंट्रेशन वाली जो परिस्थिति है, वो स्थिति है, वो उसमें मुख्य कारण बन रही है, मुख्य निमित्त बन रही है। इसलिए बनेगा ना, द्रव्य नहीं, द्रव्य की एक खास पर्याय उस कार्य में पार्टिसिपेट करती है। सब द्रव्य की जो है पर्याय बदलती रहती है ना, गुणों की पर्याय भी बदलती है। अभी श्रद्धा गुण की पर्याय को बदलने को अपन क्या बोलते हैं? सम्यक दर्शन बोलते हैं। ये सारी जो अपन जो कर रहे हैं उपक्रम जो वो वहीं पहुंचने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें बाकी सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन नियम तो सब पर लागू होते हैं, तो नियम को पढ़ रहे हैं, नियम क्या है। इस तरह उन शब्दों का अभी बोल रहे हैं, धर्म या अधर्म द्रव्य निमित्त रूप से अवश्य उपस्थित रहते हैं। निमित्त को उपकारी भी कहते हैं। निमित्त रूप से रहने का ही अर्थ उपकार है। तत्वार सूत्र में उपकार शब्द का बहुत आया है। तत्वार सूत्र में कहा है, गति स्थिति उपग्रहु धर्माधर्मयो उपकारः। सभी द्रव्यों को स्थान देने में आकाश द्रव्य निमित्त है, इसे ही आकाश द्रव्य का उपकार कहते हैं, है ना। परस्पर उपग्रह जीवा नाम करके एक आता ना सूत्र, उस तरह एक ये आता है, गति स्थिति उपग्रहो धर्माधर्मयो उपकार है। सभी द्रव्यों को स्थान देने में आकाश द्रव्य निमित्त है, इसे ही आकाश द्रव्य का उपकार कहते हैं। और धर्माधर्म स्थिति और चलन में जो सहायक होते हैं उनको धर्माधर्म द्रव्य कहते हैं। शरीर मन वचन श्वासोच्छ्वास इंद्रिय जन्य सुख दुख जीवन मरण, इन सारों में पुद्गल जीव का उपकार करता है, अर्थात पुद्गल निमित्त है। कौन कौन सी चीजें होंगे? शरीर बनाने में, मन बनाने में, वचन बनाने में, भाषा वर्णना होती ना, श्वासोच्छ्वास इंद्रिय जन्य सुख दुख जीवन मरण, है ना। मरण किसे कहते हैं? पुद्गल परमाणुओं का बिछड़ जाना। इन सारों में पुद्गल जीव का उपकार करता है। अब बोले आप उपकार, मरण में भी उपकार बोल रहे हो, अर्थात पुद्गल निमित्त है। लौकिक भाषा में हम जिसे उपकार करना कहते हैं वह अर्थ यहाँ नहीं है। प्रत्येक कार्य उपादान से स्वसमय में होता है, तब निमित्त की उपस्थिति भी सहज होती है। देखो इसमें एक शब्द आया, इसको आप ध्यान से सुनना। प्रत्येक कार्य उपादान से स्वसमय में होता है। स्वसमय किसे कहते हैं? जब वो घटना घटित होती है, जिसे हम काल लब्धि भी कहते हैं, उसी को स्वसमय कहते हैं। अच्छा, वही कार्य दूसरे समय में नहीं होगा।
काल लब्धि उसकी जब आएगी तभी वो घटना घटित होगी। और वो मैं कह रहा था, हाँ, वो काल लब्धि का अर्थ क्या है? सिर्फ मात्र समय नहीं है, उसमें चीजें जुड़ी हुई हैं कि उस समय जीव की पर्याय वैसी होगी, सारी चीजें मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी, सारी संभाय मिल जाएंगी। हम उसे कहेंगे संवाद में, लेकिन वास्तव में उस घटना का स्वयं समय होगा, स्वयं वो होगा, वो स्वयं काल होगा। जो भाई साहब बता रहे हैं, उस घटना का स्वयं काल होगा, स्वयं काल होगा, उस समय वो घटना होने वाली होगी। बाहर से हम देखेंगे कि संवाद मिल रहे हैं, लेकिन वास्तव में संवाद नहीं, संवाद तो मिल ही रहे हैं अब, लेकिन वो जो कुछ घटना जो हो रही है उसका स्वयं का काल वो होगा, ये बता रहे हैं बच्चे। इसलिए अपन उसको होनहार, भवितव्य ये सब कहते हैं, काल लब्धि भी कहते हैं। इनको सबको मिला करके वो शब्द स्वसमय आया। तो स्वसमय प्रत्येक कार्य उपादान से, लेकिन उसने अंडरलाइन क्या किया? उपादान से, यानी उसमें योग्यता भी तो होना चाहिए ना। जिसमें वो घटना घटित हो रही है वो उसमें घटना करने की योग्यता भी तो होना चाहिए ना, तो वो उपादान शक्ति है। प्रत्येक कार्य उपादान से स्वसमय में होता है, तब निमित्त की उपस्थिति भी सहज में ही होती है। जब घटना घटित हो, भाई साहब उसका काल लब्धि आ गई और घटना घटित होने वाली है, लेकिन निमित्तों का कुछ पता ही नहीं। बोले अगर वो घटना घटित होनी है तो निमित्तों को कोई इनवाइट करने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाए। हाँ, अपने आप आएंगे। देखो अभी बहुत सारी घटना अपन पढ़ेंगे तो आप खुद कहोगे यस, निमित्त अपने आप वहां उपस्थित थे। उन्हें जुटाने के यत्न से जुटाए नहीं जाते और हटाने के यत्न से वे दूर भी नहीं होते। परस्परोग्रहो जीवानाम सूत्र सर्वविदित है। एक जीव दूसरे जीव के सुख में, दुख में, उपदेश आदि में, जन्म देने में, मरण में उपकारी है, निमित्त है। जिस समय वो 18 दिन का महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय सबने ताकत लगा दी कि अपने युद्ध नहीं हो, युद्ध टल जाए किसी भी तरीके से। सारे लोगों ने कोशिश कर ली, पांडवों के सारे लोग और वो पितामह और कृष्ण जी और सब जो है अपन ने जो देखा, लेकिन घटना नहीं टली। घटना तो होकर ही रही, बल्कि कई बार उनकी समझाइश जो है उसमें आग में घी का काम करती है। जैसा आप इसलिए समझा रहे हो कि हमको आपने कमजोर समझ रखा है, हम बदला नहीं ले सकते क्या? इस तरह से उल्टा होता। और किसी भी तरह से जो अपन द्वारका नगरी का भी पढ़ने वाले हैं, तो इसमें क्या लिखा है? परस्परोग्रहो जीवानाम सूत्र सर्वविदित है। एक जीव दूसरे जीव के सुख में, दुख में, उपदेश आदि में, जन्म देने में, मरण में उपकारी है, निमित्त है। यहाँ उपकारी का अर्थ निमित्त से है, उसकी प्रेजेंट रहती है। उपकार करने का अर्थ है कि वो उसमें निमित्त रूप से मौजूद रहता है। हम कहेंगे कि मरण में निमित्त तो अपकार हो गया, इसे आप उपकार क्यों कह रहे हो? उनका मरण हो गया उनके कारण, आप बोल रहे हैं कि उन्होंने उपकार किया, तो ये उपकार कैसे होगा? तो बोल रहे हैं कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो आचार्यों का वचन है। अभी 1 मिनट पहले हमने देखा था कि उपकार शब्द का अर्थ निमित्त है। जीवों को एक दूसरे की मदद करना चाहिए, ऐसा इस सूत्र का अर्थ नहीं है। जिस तरह अन्य द्रव्य जीवों के कार्य में निमित्त हैं, उसी तरह एक जीव अन्य जीव को निमित्त हो सकता है। तो कल वो ऋतु कह रही थी, शायद दिनवाणी स्थिति के बाद आप लोग चले गए थे, उन्होंने जो उसमें महावीर स्वामी का बुनियादी चिंतन एक किताब पढ़ी, तो उससे उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि वो जो कर्म परमाणु हैं वो मेरे भावों का, कर्म परमाणु तो स्वतंत्र रूप सब जगह बिखरे हुए ना, और उनमें से कौन से परमाणु मेरे भावों का उदय पा, निमित्त पा करके कर्म रूप में परिणमित होंगे, मुझे नहीं मालूम। मैं उनमें कोई चॉइस नहीं करके नहीं आया कि भाई साहब आप वहीं पड़े रहना, जैसे ही मैं भाव करूं तो आप कर्म रूप में कन्वर्ट होके मेरे पास आ जाना, ऐसी कोई चॉइस नहीं। आपने कुछ भाव किए, मैंने कुछ भाव किए, वो कर्म परमाणु अगर मेरे योग्य भाव के कारण वो परिवर्तित हुए और मुझे मेरे पास आने थे, मेरे पास आएंगे, नहीं तो वो परमाणु किसी और के पास चले जाएंगे। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है, ये सहज में होता है, कोई किसी को बुलाता नहीं। इसलिए उनका जिस तरह, और ये घटना जो है, एक द्रव्य जो होता है वो द्रव्य में उपादान शक्ति है। नहीं तो जो कर्म के परमाणु है जैन साहब, वो तो उसी का कर्म के हैं, तो दूसरे पे क्यों चले जाएंगे? उसी के पास आएंगे जब आएंगे। देखो कर्म परमाणु एक रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल है,
और रॉ मटेरियल में से मेरे भाव हुए। जैसे आप चुंबक का उदाहरण लो कि बहुत सारे लोहे के कण जो है ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। वो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। मगर जो कर्म बंधे हैं आपकी आत्मा से, हाँ, जो आपके कर्मांड शरीर है, हाँ, उसमें जो भी कर्म बंधे हैं वो आपके ही कर्म के परमाणु हैं। तो जब आएंगे तो आप खिलेंगे या उदय होंगे तो आपके ही होंगे, दूसरे के लिए कैसे चले जाएंगे? नहीं सुनो मेरी बात। जैसे एक चुंबक है, चुंबक को मैंने ऑन किया तो जो आसपास के जो परमाणु हैं जिनमें वो चुंबक से जुड़ने की, चिपकने की योग्यता है, वो सब चिपक जाएंगे आकर के। अभी मैंने ऑन नहीं किया अपना चुंबक, किसी और ने ऑन कर दिया तो उस चुंबक पे चले गए। वो ठीक है, दैट इज वो तो स्थूल कथन है चुंबक का। तो यही कथन यहाँ तो स्पेसिफिक बात कर्मांड शरीर के कर्मों के परमाणुओं की हो रही है। हाँ, तो जो कर्मांड शरीर आपका है, हाँ, और जो परमाणु आपके कर्मांड शरीर में हैं, तो आपके ही कर्मों से उदय होंगे। उदय की बात नहीं कर रहे हैं, उदय की बात नहीं कर रहे हैं, अभी बंध की बात कर रहे हैं। हाँ, बंध भी आपके ही होंगे, दूसरे के नहीं होंगे वो। हाँ, सुनो तो सही, बंध की बात कैसे, इसी में सिमली मिलाओ ना चुंबक में। हाँ, कि वो जो लोहे के परमाणु वो मेरे लिए अलॉट नहीं हुए थे, लेकिन जब वो मेरे चुंबक में चिपक गए तो वो मेरे हो गए। दूसरे के ने चुंबक ऑन किया, मैंने नहीं ऑन किया, तो वो उसके हो गए। कहने का अर्थ क्या, जो रॉ मटेरियल है, परमाणु जो है जिनमें अभी चार्ज नहीं हुए, खाली वो साधारण परमाणु हैं, कर्म की इतने वर्गणाएं संसार में पड़ी हुई हैं, उनमें से कौन कब आपके कर्मों का, आपके भावों का निमित्त पाके कर्मांड रूप में कन्वर्ट होगा, आपको नहीं मालूम। वो दैट इज ओके। वो अलॉट नहीं होते। वो अलॉट कब, जब आपके पास आ गए और आपका उदय पा करके, आपका भावों का निमित्त पा करके वो आपके कर्मांड शरीर में आ गए, तब वो आपके कर्म कहलाएंगे। Yes, that is okay. What you are telling, whatever available in the naturally in the universe. बस अभी आप हवा में सांस लेते हो तो अपन अलॉट थोड़ी करते हैं कि भाई इतने हवा के इतने परमाणु मेरे पास आना चाहिए, यही वाले आना चाहिए। yes. जो सांस लेगा उसके पास चले जाते हैं। तो परंतु इसका अर्थ ऐसा कदापि नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता हो, कार्य में मदद करता हो, प्रेरणा देता हो। उपकार अर्थात निमित्त कहना तो उस द्रव्य की सहज उपस्थिति दर्शाना है, अन्य कुछ नहीं है। और कभी भी देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की उपादान शक्ति नहीं बन सकता। उपादान शक्ति स्वयं की स्वयं में ही बननी है। जैसे आपने कहा कि कर्ता भी वही होगा, कार्य भी उसी में घटित होगा। जी हाँ। लेकिन निमित्त कोई भी बन सकता है। निमित्त कोई बन सकता है। उद्गल वस्तुएं भी बन सकती हैं, निमित्त सजीव वस्तुएं भी बन सकती हैं। काल को भी निमित्त कहते हैं। रोनी उसको निमित्त कहना है। तो देखो, काल द्रव्य अन्य सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है। काल द्रव्य है ना। परिणमन किसे कहते हैं? जब जब भी पर्याय बदलती है तो उसमें काल है ना, इन्वॉल्व है ना काल। कोई भी घटना संसार की होने दो, जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी संसार में घटित हो रहा है, उन सब में निमित्त बनता है काल। तो भाई साहब, वक्त सबसे बड़ा जो है वो मरहम है, अच्छे अच्छे घावों को भर देता है। वक्त क्या? काल द्रव्य। सब हड्डियां जुड़ जाती 21 दिन में, तो काल द्रव्य ने आके नहीं जोड़ी कि भाई साहब बताओ कौन हड्डी का पेशेंट पड़ा हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, मैं हड्डी ठीक करूं। एक सहज में उपलब्धि है, सहज में सब जानते, कार्य स्वयं में होना है। जिस शरीर की हड्डी टूटी उसी में हड्डी जुड़ना है, लेकिन उसमें समय जो पड़ता है उसको कहते हैं साहब उसमें काल द्रव्य निमित्त था। जब जो कार्य होना है तभी वो कार्य होता है। संसार की सभी पर्याय जो है काल द्रव्य का निमित्त पाके होती। तो काल द्रव्य अन्य सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपनी उपादान शक्ति के कारण परिणमित होता है, तब काल द्रव्य उसमें निमित्त है। काल द्रव्य उन्हें परिणमाता नहीं है ना। ये एक एग्जाम्पल है, बहुत सशक्त उदाहरण है निमित्त की। ये काल द्रव्य किसका निमित्त नहीं बनता? सबका ही निमित्त बनता है। तो अनंत देव जो है, जो साहब उनका एक जब जो है अंतर्मूर्त काल रह जाता है, तब जो है सॉरी अनंत बनने से पहले, तो उनको एक अंतर्मूर्त में वही हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है। और फिर बोलते हैं कि साहब जब वो उतने काल तक 5 अक्षरों का जब तक उच्चारण करते हैं, उतने उसमें जितना समय लगता है उतने काल तक जो है वो 14वां गुण स्थान रहता है। तो काल तो कहीं ना कहीं सब जगह आ ही रहा है ना।
हम उसकी अपेक्षा से उन वस्तुओं में कितना कितना जो टाइम लगना है ये कहने में आता है हर एक घटना में। लेकिन ऐसा यूनिवर्सल निमित्त जो है वो सबको अवेलेबल रहता है। उसने किया कुछ भी नहीं, लेकिन हम भाई साहब अभी उसका समय नहीं आया। तो जाने अनजाने में हम उस समय की बात करते हैं जो सर्व घटनाओं में निमित्त रहता है। और इसमें धर्म अधर्म द्रव्य भी तो निमित्त होते होंगे। अभी एक एक बात कर रहे हैं, अपने काल द्रव्य की बात करेंगे। अच्छा। ये परिणमन की बात आ रही। परिणमन जितने भी होते हैं, पर्यायें जब बदलती हैं तो काल द्रव्य हमेशा मौजूद रहता है। वहां अपन धर्म अधर्म द्रव्य की कब बात करते हैं? जब कोई डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तब अपन धर्म अधर्म की बात करते हैं। ये सारे सिद्धांत हमें अपने आप पर यानी आत्मा पर घटित करने क्योंकि हमारा प्रयोजन तो आत्मा के स्वरूप को जानना है। हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुणों का कार्य हो रहा है, तो उसमें कारण कौन है? हमारे जो है जो गुण है ना, अलग अलग गुणों के परिणमन को ही पर्याय कहते हैं। और ये गुण है मेरे कौन कौन से? ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुण, उनका निरंतर परिणमन हो रहा है। कल जैसा मेरा ज्ञान था, उहाड़ था, आज उससे ज्यादा हो गया। मेरा चारित्र और विकसित हो गया, परसों हो सकता है कि थोड़ा कमी हो जाए। ये सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं मेरे गुणों के अंदर, ये किस वजह से हो रहे हैं ये अपन जानेंगे। हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुणों का कार्य हो रहा है, तो उसमें कारण कौन है? कौन हमें मदद करेगा? कोई हमारे कार्य में विघ्न तो नहीं डालेगा ना? इस बात का हमें विचार करना चाहिए। हमारे ज्ञान गुण का जानना कार्य तो निरंतर चल रहा है। हम जान रहे हैं, यह बात हमारे प्रत्येक के ख्याल में आती है, अनुभव में आती है। परंतु आज तक अज्ञानी जीव की ऐसी ही मान्यता हो रही है कि सामने वस्तु है, इसीलिए मुझे ज्ञान हो रहा है। ये के कारण ज्ञान हो रहा है, ये सबसे बड़ा जो है भ्रम है कि भाई साहब वस्तु है तो इसलिए मुझे ज्ञान हो रहा है, वस्तु नहीं होगी तो कहां से ज्ञान आएगा? ज्ञान की प्रत्येक पर्याय ज्ञान गुण का कार्य है। ज्ञान गुण में जो बदल रहा है ना, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तीखा हो रहा है, कंसंट्रेशन वाला हो रहा है, सुज्ञान हो रहा है, मिथ्या ज्ञान हो रहा है, ये सब ज्ञान की पर्याय हैं। तो ज्ञान की प्रत्येक पर्याय ज्ञान गुण का कार्य है। क्यों पर्याय किसकी होती है? गुणों की होती है। तो ज्ञान गुण का कार्य क्या है? जो उसका ज्ञान गुण में जिस तरह से कमी ज्यादा होता रहता होगा। तो ज्ञान की प्रत्येक पर्याय ज्ञान गुण का कार्य है और उसका कर्ता स्वयं ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण की हो रही है ना पर्याय। मेरा ज्ञान है, उसकी पर्याय बदल रही। पहले ज्यादा समझ में आता था, अभी कम आ रहा है, या फिर और ज्यादा आने लगेगा। पहले मैं इतनी वस्तु जानता था, और ज्यादा वस्तु जानने लगा। पहले मैं अवधि ज्ञान से जानता था, अब मन पर्याय ज्ञान से भी जानने लगा, और अब मैं केवल ज्ञानी हो गया। ये सब जो ज्ञान की पर्याय हैं, वो उसमें मूल में क्या है? मूल में ज्ञान गुण है, वह उपादान कारण है। ज्ञान गुण तो ज्ञान का करता सब जीव नहीं हुआ? ज्ञान का तो करता जीव हुआ। ज्ञान किस द्रव्य का है? ज्ञान गुण किस द्रव्य का है? जीव द्रव्य का ही तो है ना। जीव का ही तो है। जीव द्रव्य का ही है। तो ज्ञान गुण का करता तो जीव हुआ ना सर। हाँ, कर्ता क्या, वो तो है ही, उसका कर्ता की बात ही नहीं है। वो पर्याय का कर्ता कह सकते हैं। ज्ञान की वो जो पर्याय है उसका कर्ता जीव है, लेकिन गुण तो उसी में ही है ना। वो उसकी जो पर्याय घटित होती है कि भाई साहब उस समय मुझे इतने अच्छे से समझ में आया कि मेरा काम हो गया। तो समझने वाला भी जीव ही था। जीव ने जिस समय समझा, उस समय उस ज्ञान की जो पर्याय थी वो उसी की थी, लेकिन वो पहले नहीं आई थी वो पर्याय। देखो पर्यायों का भी एक क्रम पड़ता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। कब कौन सी पर्याय आएगी वो क्रम पूर्वक ही होती है। और सब ये जो पहले आपने बोला ना, इसमें ज्ञेय के कारण ज्ञान हो रहा है, ऐसा ये वाला आवाज होता है, आवाज होता है। नहीं, मैं आपको बताऊंगा ना, अभी वो अपन टॉपिक उठाया पूरा बताऊंगा आपको। अभी 2 मिनट में आपको और एक्स्ट्रा दूंगा। ज्ञान की प्रत्येक पर्याय ज्ञान गुण का कार्य है और उसका कर्ता ज्ञान गुण है, वह उपादान कारण है। ज्ञान गुण के अलावा अन्य कोई भी इस ज्ञान पर्याय का उपादान कारण नहीं है। परंतु हम सोचें कि क्या सचमुच में हम ऐसा मान रहे हैं? सामने पुस्तक है इसलिए ज्ञान हुआ, गुरु से ज्ञान हुआ, प्रकाश है इसलिए ज्ञान हुआ,
अंधेरे में कैसे हो सकता है। मुंह में गुलाब जामुन रखा इसलिए उसकी मिठास का ज्ञान हुआ, चश्मा लगाने से ज्ञान हुआ। ऐसी ही प्रायः अनेक लोगों की मान्यताएं दिखाई देती हैं। तो इसमें गलत क्या है? तो बोलेंगे ये सभी बातें तो प्रत्यक्ष में इसी तरह पाई जाती हैं, अनुभव में आती हैं, तो फिर हम उन्हें जरूर मानेंगे। उसका निषेध क्यों कर रहे हो? क्या गुलाब जामुन खाए बिना उसकी मिठास का पता चलता है? तो बोलते हैं कि हमें अभी बहुत सारे आचार्यों का उपदेश प्राप्त हुआ और उन्होंने क्या बताया है कि कथन का निषेध कोई नहीं कर रहा है, हम तो गलत मान्यता का निषेध कर रहे हैं। कथन निमित्त की अपेक्षा से किया जाता है, परंतु कार्य तो उपादान से होता है। यह बात जानते हुए निमित्त का कथन करेंगे तो वह योग्य होगा, परंतु यदि उपादान को मानेंगे ही नहीं और निमित्त को ही कार्य का कर्ता मानेंगे तो वह मिथ्यात्व है। जैसे बोले साहब वो चश्मे से ज्ञान होता है, तो आप जो है चश्मे, कोई भी अनपढ़ आदमी चश्मा पहन ले और तो बोलो बताओ भैया तुम पढ़ के, बोले साहब मुझे आप चश्मा 1 लगा दो चाहे 10 लगा दो, मैं क्या बताऊंगा, मुझे पढ़ना आता ही नहीं है। अरे नहीं ये आप बाबूजी वाला चश्मा लगाओ, शायद उससे मेरे को समझ में आएगा। किसी के लिए आओ वो एकदम पढ़ना तो शुरू नहीं कर देगा ना ज्ञान। तो नहीं था वो, असल में मैंने देखा था वो एसकेएन साहब वो टेबल लैंप जला करके वो पढ़ते हैं, तब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे भी आप वो टेबल लैंप कौन सी कंपनी का है वो देख करके वो ला दो, हो सकता है मैं भी वैसी बातें करने लगूं। तो ये जो सब जो निमित्त हैं, उन निमित्त को तभी वो सार्थक कहलाएंगे जबकि बेसिक ज्ञान आपके पास अगर है तो उपादान होना चाहिए, उपादान होना चाहिए ना। बाकी सब निमित्त जो है वो, जब आप बोले कि साहब आज मैं बहुत अच्छे से पढ़ पाया, तो पढ़ पाया का अर्थ क्या है कि आप में ज्ञान तो था, बेसिक रॉ मटेरियल था, और जो जो आवश्यकताएं आपकी उस समय पढ़ने में निमित्त बनने वाली थी वो सब जरूर रही होंगी, तभी आप पढ़ पाए। आपकी आंखें सलामत होंगी, चश्मा से देखते हो तो चश्मा भी रहा होगा, अंधकार होगा तो प्रकाश का इंतजाम भी होगा, और सुनाई भी दे रहा होगा, दे रहा हो है ना। लेकिन जो बेसिक चीज थी वो ज्ञान तो होना चाहिए ना। ये सारी वस्तुएं इकट्ठी कर दो तो भी ज्ञान के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ज्ञेय हैं, ज्ञेयों के कारण ज्ञान होना नहीं। यह पुस्तक भी पढ़ी हुई थी जिसमें से पढ़ करके लोग समझाते हैं, लेकिन ज्ञान कहाँ है? जो बेसिक चीज ही नहीं थी, तो उन सब ज्ञेयों के बावजूद भी आपको वो नहीं हुआ। केवल ज्ञानी को जो ज्ञान का जो उसका उनका प्रकाश होता है, वो अपने कारण से उन वस्तुओं को जानते हैं। ज्ञेयों ने उनको ज्ञान नहीं कराया कि उसमें से कुछ जो है वो ये जो है वो सलाह कर लें कि साहब अपन इनके ज्ञान में आएंगे ही नहीं, चाहे कितनी मेहनत कर लें अपन छुप जाएंगे हैं। तो फिर वो कहेंगे कि केवल ज्ञानी आधी बात जान पाया साहब, एक पार्टी ने बहुत सारे ज्ञेयों का अपहरण कर लिया और वो केवल ज्ञानी आधे ज्ञान के मालिक रह गए। तो उनकी अपनी ज्ञान की पर्याय है, ज्ञेय तो उसमें झलकते हैं सहज में ही, इसलिए ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञान का ये संबंध है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि कथन निमित्त की अपेक्षा से किया जाता है, परंतु कार्य तो उपादान से होता है। यह बात जानते हुए निमित्त का कथन करेंगे तो वो सही होगा, परंतु यदि उपादान को मानेंगे ही नहीं और निमित्त को ही कार्य का कर्ता मानेंगे तो वह मिथ्यात्व है। देखो दोनों ही मिथ्यात्व है। अगर कोई ये मानता है कि जो निमित्त जो है वो ही करता है, निमित्त नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, वो भी मिथ्या दृष्टि है। और जो ये मानेगा कि भाई साहब उपादान से ही सब काम हो जाता है, कोई निमित्त फिमित्त की आवश्यकता नहीं, वो भी मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व। क्योंकि कार्य जब भी होगा उसमें जो अनुकूल निमित्त हैं वो अवश्य ही वहां होंगे, नहीं तो ये अंकल जी अंकल जी इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या कि जैसे जो निमित्त से कार्य होना मान रहे हैं, जैसे कि आपको कम दिखता है और आपने चश्मा लगा के देख रहे हैं, तो आप कहें कि भाई ये चश्मा लगा के मुझे दिख जाता है, तो ये व्यवहार नहीं का कथन हो सकता है, पर निश्चय से ऐसा नहीं होता है। निश्चय से तो आप में उपादान शक्ति होना चाहिए वो कार्य करने की, देखने की, जैसे है ना। तो ये व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं मिलके, दोनों मिलके पूरे कथन को सत्य करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब जब निमित्त अधीन बातें की जाती हैं, व्यवहार से ऐसा ही कहा जाता है। व्यवहार से जब निमित्त को हम मुख्य बना के बोलते हैं कि भाई साहब वो घी का घड़ा उठा लाइए, तो इसमें क्या गलत है? तो घी का घड़ा इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें घी रखा हुआ था, और जिसको मैं कह रहा हूँ वो भी समझ जाता है कि घी का घड़ा कैसे कहते हैं। मैं भी जानता हूँ कि घड़ा घी से बनता नहीं, और वो भी जानता है।
लेकिन जो व्यवहार में इस भाषा को कहा जाता है जिसमें निमित्त की मुख्यता से वो बात कही जाती है, यही उन्होंने लिखा है। जैन साहब जो ऋतु जी ने बात कही है उसमें थोड़ा मैं कहना चाहूंगा। देखिए, यह निश्चय व्यवहार की बात नहीं है। जो आपने ये बताया कि उपादान शक्ति और निमित्त उस घटना को होने के लिए दोनों का होना जरूरी है, तो उपादान शक्ति तो उसकी ज्ञान चक्षु में देखने की है, इतनी नहीं है। इसलिए तो चश्मा लगाने की जरूरत पड़ी, तो चश्मा निमित्त बन के उसको दिख रहा है। उसके आंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसको देख के पढ़ सके, इसलिए चश्मा लगा और चश्मा उसका निमित्त बना। उपादान शक्ति तो आंखों की ही है, मगर उसमें चश्मा उसका निमित्त बन रहा है। तो ये दोनों चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक क्या कहते हैं वो देख नहीं पाएगा। ये तो आपने अभी बताया, वही एग्जाम्पल है। तो ये निश्चय व्यवहार की बात कहाँ से आ गई? नहीं आएगी, वो निश्चय व्यवहार भी आएगा, वो अपन बात यथा समय में कथन रूप से अंकल जी मैंने बोला कि कहने की मतलब दृष्टि अपेक्षा से। हाँ वो सही बोला, वो आगे आएगा। अभी जो समय नहीं आया, उसका काल लब्धि नहीं आई वो सब्जेक्ट को लेने की, इसलिए लोगों को भ्रम भी हो सकता है ऋतु जी। तो वो यथा समय में मैं फिर बताऊंगा कि उसमें कथन की अपेक्षा से ऐसा कहने में आता है। अभी अपन जो व्यवहार और निश्चय करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए वो अपन यथा समय में उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं घटित होगा जो आप कह रही हैं। ठीक है, तो देखो अभी हमको यहाँ तक हम पहुंच गए हैं और यहाँ मैं समाप्त करूंगा कि हमने क्या पढ़ा इसमें कि कथन का निषेध कोई नहीं कर रहा है, हम तो गलत मान्यता का निषेध कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपको घी के घड़े की बात में, वो कथन के ऐसे ही कहा जाता है और उसमें मान्यता भी लोगों की सही है, जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है, तो वो दोनों ही उस व्यवहार कथन को भली भांति समझ रहे हैं। लेकिन किसी बीच कोई एक बच्चा आगे खड़ा हो जाए तो बोले साहब ये घी का घड़ा आपने बताया, जो घी से घड़ा कैसे बनता, क्योंकि उसको वो उस कथन का जो है रहस्य समझ में नहीं आया। जिनको समझ में आ रहा है उनकी मान्यताएं सही है ना। तो इसलिए उन्होंने लिखा कथन का निषेध कोई नहीं कर रहा है, हम तो गलत मान्यता का निषेध कर रहे हैं। कथन निमित्त की अपेक्षा किया जाता है, परंतु कार्य तो उपादान से होता है ना। जो वो ऋतु कह रही है उसमें वो उसी टाइप की चीज कह रही है। यह बात जानते हुए निमित्त का कथन करेंगे तो वह योग्य होगा। अपने को समझाने की मात्रा भी होना चाहिए ना कि मैंने घी का घड़ा इस अपेक्षा से कहा, तो दूसरा भी समझ जाता है। कई बार हमारे ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जैसा आपने ये बात कैसे कह दी कि वो नहीं कर सकते ये काम। मुझे भाई साहब मैंने इसलिए कहा कि अभी वो बिस्तर पे पड़े हैं। अच्छा ये बात है, मैं सोच रहा था आप ही कह रहे हैं कि उन में योग्यता ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते, तो इस पर लड़ाई हो जाती। तो कथन का जो अर्थ समझना, योग्यताएं समझना, ये सब बातें अपन विस्तार से पढ़ेंगे। और ज्यादातर जो कथन है वो निमित्त को मुख्य करके कहे जाते हैं। जैसे अपन ने कहा ना कुम्हार ने घड़ा बनाया, भाई साहब घड़े कहाँ मिलेंगे, कुम्हार क्या मिलेंगे। मुझे अपने कपड़े सिलवाना है, कौन सिलेगा, दर्जी सिलेगा, क्योंकि वो कार्य वहां होता है। लेकिन अपन ये कहेंगे वो तो कपड़ा बनता है, कपड़ा जो है जहाँ बन रहा है वो कपड़े से कार्य होगा, दर्जी के पास क्यों जा रहे हैं। उस पर्याय विशेष के रूप में वो निमित्त बनता है, उसको मुख्य करके दर्जी उसको कहते हैं। तो अपन आगे पढ़ेंगे कि मुख्य कथन किस अपेक्षाओं से कहे जाते हैं, उसमें निमित्त और उपादान की क्या भूमिकाएं रहती हैं। ये थोड़ा सा विस्तृत सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि जब हम इसको पूरा पढ़ लेंगे तो हम अवश्य ही हमारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसलिए मैं इसमें जल्दी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में अपन इसको पढ़ रहे हैं। किस्तों में डोज दे रहे हो वैक्सीन का डोज दिए तो अभी अपन सेकंड थर्ड डोज भी लगेगी इसकी। यस सर, तो अपने समझ में आएगा। वैसे अभी तक जो डोज देते रहो धीरे धीरे, हम हजम करते रहेंगे, डोज देते रहो। तो वैसे ठीक है, कुछ समझ में तो थोड़ा बहुत तो आया। कल से आगे बढ़े। यस सर, ललित जी थोड़ा आगे बढ़े ना अपन कल से। हाँ जी बिल्कुल। चलिए तो कल अपन फिर और आगे इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। अपने पास बहुत समय है और ये अगर हमको रेस समझ में आ गया, क्योंकि हम ये कोई किसी चीज का कोर्स नहीं कर रहे हैं कि हमें एग्जाम देना है, सब ये हम किस लिए पढ़ रहे हैं उसका जो उद्देश्य बड़ा पवित्र है कि मुझे ही अपने ऊपर घटित करके इस संसार से मैं कैसे निकलूं, इस मार्ग पर घटित करना है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक समझ में नहीं आए तब तक छोड़ना मत मुझे आप। ठीक है सर, चलिए समय हो गया। चिन्वाणी स्तुति।
मुख्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु सी बखानी है। त्यों द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको पर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक वो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप सदा देते हैं धूप। जिन वाणी माता की जय। नमो।